सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपने प्रेजेंटेशन देखा है, मोटा मोटा कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं हमें। एक तो ये कि म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न बनाते हैं, ये कंफर्म्ड है, डेटा भी हमने दिखाया आपको और पुरानी हिस्टोरिकल सर ने सारी फिगर्स अभी यहाँ पे दिखाई हैं। और फाइनेंशियल नीड्स हमारी एज ए इंडिविजुअल, हम अपनी फाइनेंशियल नीड छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से पूरी कर सकते हैं फ्यूचर की, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो, शादियों के बच्चों की शादियों का हो या आपका रिटायरमेंट का प्लान हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत हाईली रेगुलेटेड है, पहले जैसे कोई घोटाले ऐसे सब नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड हाईली रेगुलेटेड है, सेफ है, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है हम लोग बोलते हैं। तो अभी इसमें सफलता का मंत्र क्या है, क्या मतलब हर आदमी म्यूचुअल फंड में, जैसे सर ने दिखा ना कि अपना निपॉन का ये आपने 1 लाख लगाए तो इतने करोड़ बन गए, तो क्या हम यहाँ पे किसी हॉल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा रिटर्न बनाया है? मुझे डाउट है, बहुत बड़े रिटर्न बनाया आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना म्यूचुअल फंड एएमसी रिटर्न दे रही हैं, उतना रिटर्न बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ गणित घोड़ा भाग की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ह्यूमन बिहेवियर है, उसे कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना और कैसे मार्केट में बने रहना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए सफलता का मंत्र मैंने आपको छोटा सा इसमें अगर मैं जानकारी दूं कि एक तो जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। यंगस्टर्स कम एज में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक बहुत लंबा टाइम होराइजन होगा जिसमें आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे, कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा वर्क करेगी। अगर मैं आपको बोलूँ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के बारे में, मान लीजिए आप 15 साल इन्वेस्टेड रहे, तो आपके फंड के जो रिटर्न्स हैं 50% रिटर्न जो बनते हैं ना आखिर में, वो लास्ट के 5 सालों में ही बन रहे हैं। यानी आप जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उतने बड़े रिटर्न्स बनेंगे। और म्यूचुअल फंड में अगर आप आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मत के इरादे से आप कभी ना आए। हाँ, कुछ कैटेगरी है जो मनी मार्केट फंड्स हैं, हमारे लिक्विड फंड्स होते हैं, उनमें आप आएंगे तो एफडी के जैसे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं तो एफडी के रिटर्न कमाने तो हम नहीं आते हैं, हम बेसिकली इक्विटी का मजा लेने के लिए आते हैं। और इक्विटी ने लोगों को बहुत कमाई करके दी हुई है, लेकिन उसके लिए हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी चाहिए। तो मैंने पहले बताया आपको जल्दी निवेश शुरू करें। यंगस्टर अपने टाइम से स्टार्ट करेंगे तो उनके पास बहुत अच्छा टाइम होराइजन रहेगा जिसपे कंपाउंडिंग का मैजिक वो देख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा धैर्य रखें, अनुशासन रखें, इन्वेस्टेड रहें। धैर्य रखें का मतलब देखिए मैं आपको समझाऊं कि आपको टीवी की समाचार अखबारों से टेंशन नहीं लेना है कि घाटा हो गया है और जी करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया शेयर मार्केट में। उनकी आप चिंता मत करिए, वो ट्रेडर्स हैं, वो इन्वेस्टर नहीं है। हम लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, बड़ा पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो अगर मार्केट की न्यूज से आपको फर्क पड़ रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप मार्केट जल्दी छोड़ के चले जाएंगे घबरा के। तो वो सब चीजें हमें दूर रखनी है। तो हमें बेसिकली एक मैंने बताया आपको धैर्य रखें, फिर अनुशासन रखें। अनुशासन का मतलब ये है कि अगर हमने तय किया है कि मेरी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स ये और ये हैं और इनको मैंने कैसे कैसे पूरा करना है, किस फाइनेंशियल, बच्चे के एजुकेशन के लिए मुझे क्या पैसा रखना है, शादी के लिए क्या पैसा रखना है, कार खरीदनी है, वैकेशन पे जाना है, तो मुझे कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैंने अगर बैठ के डिसाइड कर लिया और मैं उसके प्लान पे मंथली या ईयरली या क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो मैं करता रहूँ। अगर मैं उसको अपने टाइम से कर रहा हूँ तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि मैं डिसिप्लिन के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसमें आप अपने कमिटमेंट्स जो आपने खुद से किए होते हैं उनको पूरे कर रहे होते हैं। अब इसके बाद एक और चीज है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी जैसे आजकल लोगों को लग रहा है ना, सोना नहीं खरीदा जी, सोना तो बहुत भाग गया, चांदी नहीं खरीदी, चांदी बहुत भाग गई। तो ये तो स्पेकुलेशन है, जब चीज दौड़ चुकी है उसके बाद आप सोच रहे हैं इसको पकड़ा जाए। यही चीजें हो रही थी 2024 में, सितंबर से पहले इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट भी भागती जा रही थी। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, जब चढ़ती है मार्केट तो हमें लगता है कभी गिरेगी नहीं, और जब गिरती है तो लगता है कभी उठेगी नहीं। तो यही चीज 2024 में जितने लोगों ने एंट्री ली थी ना अगस्त सितंबर में, आज सबके पोर्टफोलियो 40% 50% माइनस में। क्यों? क्योंकि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं आए थे, आपको लगा मार्केट भाग रही है, हम भी कुछ पैसा बना लेंगे। तो पहली बात ये बहुत क्लियर है कि अगर आप इक्विटी में आ रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड में स्पेशली आ रहे हैं, प्लानिंग के साथ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ पैसा बनना नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस लेके आप चले जाओगे कि जी कुछ नुकसान हो गया और साल 2 साल में आप एग्जिट कर जाओगे।
प्लानिंग के साथ आप आएंगे, लंबा स्टे करेंगे, बड़े रिटर्न बनेंगे। तो ये फोमो से हमें बचना है। और दूसरे का पोर्टफोलियो की इधर इनके पास ये वाला म्यूचुअल फंड था या इसके पास फंड में ये अलग से इन्वेस्टमेंट था, तो इनका रिटर्न अच्छा बना है तो मेरा भी रिटर्न अच्छा बन सकता है, मैं इनका पोर्टफोलियो कॉपी कर लेता हूँ, यही फंड ले लेता हूँ, ये जो भाई साहब के हैं ना, यही वाले फंड में भी ले लेता हूँ। तो ये भी आपकी गलतफहमी है। एक पर्टिकुलर फंड में अगर किसी इन्वेस्टर ने अच्छा रिटर्न लिया है, अब आप अपना पैसा दूसरे फंड से निकाल के उस फंड में डाल रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको भी वही रिटर्न मिलेंगे जो भाई साहब के बने। वो नहीं होने वाला। वो भाई साहब कब मार्केट के टिप पे कितना पैसा लगा रहे थे और कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो फंड की उस ड्यूरेशन में क्या परफॉर्मेंस रही है उस पर डिपेंड करता है। अब उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में अच्छी रही है, अब वो फंड नहीं चल रहा है उतना बढ़िया, लेकिन आप उसे कॉपी मान रहे हैं। तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, टाइम हॉराइजन इन्वेस्टमेंट का अलग है, तो हर आदमी के लिए म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग होंगे। तो 2 लोगों के सेम म्यूचुअल फंड हो जाए बहुत रेयर है, तो सबके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड रहेंगे। और इसके अलावा तीसरी चीज से हमें और बचना है फोमो के अलावा, वो है गूगल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो अभी ये गूगल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो जेन जी है, स्पेशली वो बहुत ज्यादा गूगल करते हैं फंड्स को, टॉप 10 फंड्स, टॉप 20 फंड्स। तो आपने आज टॉप 10 फंड्स गूगल किया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6 महीने बाद फिर आपने टॉप 10 फंड्स गूगल किया, इस बार फंड बदल गए, फिर आपने 10 फंड और खरीद लिए। तो अगर ये वाली आपकी सोच रहेगी इन्वेस्टमेंट की, तो एक दिन शायद पूरी मार्केट आप खरीद के बैठे होंगे और रिटर्न बन रहे होंगे 6-7% के। तो सिंपल सी बात है कि गूगल बेस्ड इन्वेस्टिंग बैकफायर करती है, क्योंकि गूगल से आप जो पूछो गूगल वही बताता है और करंट डेटा उठा के बताता है। तो ना तो वो फंड की सूटेबिलिटी बताएगा, ना फंड के डाउन साइड बताएगा आपको। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें इतना सारा प्रेजेंटेशन और म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी बड़ा पैसा बना सकता है? यहाँ पे बना सकता है, बहुत बोरिंग तरीका है, ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत बोरिंग है। बोरिंग है इसलिए आप नहीं चाहते मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं। आदमी को एक्साइटमेंट चाहिए, डेली शॉप खोलनी है, डेली काम करना है, थकना है, परेशान होना है, तभी पैसे बनाना है, तभी मजा आता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP, लमसम ये सब कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में हजारों को आप करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ओपन फैक्ट है, ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई नई चीज नहीं बतानी। 15% का एवरेज रिटर्न मार्केट देती है, आप मार्केट में बने रहिए, 15% के रिटर्न आपके बनेंगे लॉन्ग टर्म में। अब ये बोरिंग क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ जी 15% के रिटर्न की बात कर लेते हैं, ज्यादातर फंड्स में सर ने लिखा है 20-22% के रिटर्न दिए, हम 15 की बात कर लेते हैं। 15,000 रुपए की SIP आप कर लीजिए, 15 साल तक 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। अब इसमें सब अच्छा है, 1 करोड़ भी अच्छा है, 15,000 की SIP अच्छी है, बस वो 15 साल बड़े बुरे हैं, तो वो एक्साइटमेंट खत्म कर देते हैं। ये 1-2 साल का है तो बताओ, 15 साल का इंतजार मैं नहीं कर सकता। तो जो 15 साल का इंतजार करेगा, माइंडसेट आपका इन्वेस्टर्स माइंडसेट होगा, तो पैसे बड़े बनेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। अब ये देखिए, इसके अलावा बताओ आपको मैं, क्या आम आदमी बना पाता है ये रिटर्न? जैसे सर ने दिखाया था बड़े बड़े रिटर्न की, अगर 20 साल पहले लगाया होता ये होता। अब देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि 85% लोग म्यूचुअल फंड में 3 साल में मार्केट छोड़ देते हैं। तो 3 साल के लिए हम किसी को बोलते ही नहीं म्यूचुअल फंड में आओ, लेकिन 3 साल में लोग मार्केट छोड़ के भी चले जाते हैं। अब उसकी वजह क्या है जी? मार्केट डाउन है, कुछ दिनों नेगेटिव न्यूज आ रही टीवी में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो जाएगा, वॉर हो गया, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों के चलते हम लोग 3 साल में एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया, इक्विटी के नेचर को। इक्विटी का नेचर है साइक्लिकल है, अप एंड डाउन होती है, लेकिन लॉन्ग रन में 50% से ऊपर जाती है। जो समझता है और जो इस चीज को जान रहा है कि लॉन्ग रन में पैसा बनता है, तो उसका पैसा बनता भी है। लेकिन ये सब जानते हुए भी 85% लोग मार्केट छोड़ देते हैं। तो ये सेंस तो बनता है कि भी 85% लोग, 15% लोग ही समझदार होते हैं। सारे लोग समझदार हो गए तो फिर हर आदमी अच्छा पैसा बना लेगा। अब एक और चीज देखिए कितना फर्क है म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी और बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे गेस्ट, गोल्ड में लगभग सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कभी ऐसा होगा किसी के साथ, हुआ तो मुझे बड़ा सरप्राइज भी होगा कि आपने गोल्ड खरीदा और अगले 8-10 महीनों में गोल्ड के प्राइस 10% गिर गए या 15% गिर गए।
और आपने गोल्ड बेच डाला कि अरे तो रेट गिर गया मैं तो उसको बेच डालूंगा। मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा नहीं करता। जमीन के मामले में बताइए, आप जमीन 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा आपने, बगल वाला जस्ट बगल